नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान करियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी एकदम। और उसी तैयारी को ज़बरदस्त करने के लिए आज अपन वापस न्यू क्लास लेके आ गए हैं। नया अपना जो टॉपिक रनिंग मैथ्स में चल रहा है, 2-3 टॉपिक हो चुके हैं। अगला टॉपिक आज से अपन क्या पढ़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज, CI। चलो, तो बगैर समय खराब किए, अभी एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम आ रही है तो इसलिए अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बगैर समय खराब किए अपन क्या करते हैं, आगे की स्टार्टिंग करते हैं। और पटवार में वैकेंसियाँ इंक्रीज हो चुकी है और 2025 में जितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं उतनी ही 2026 में भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो घबराना नहीं, हम अपना मेन मोटिव यही है कि अपने को 2025 में कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। अभी 7 महीने बाकी, सॉरी 9 महीने बाकी हैं इस ईयर को जाने में। 8 महीने मान लो, 8 महीने तो कंप्लीट बाकी हैं अभी। 8 महीने में अपने को कैसे भी मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके सिलेक्शन लेना ही है। आप इसके लिए भले ही एक मुझे टीचर की सजेशन मानो हो, या बड़े भाई का सजेशन मानो, या छोटे भाई की कोई बात मानो, चाहे मुझे कुछ भी समझ के आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। हम आपके एकदम साथ हैं। ठीक है, चलो। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू हो उनके लिए एक सूचना कि हमारा जो उड़ान करियर इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। इस पे यहाँ पे जो भी न्यू वीडियो आती है, PDF आती है, शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं आती हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों ने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और जो लोग न्यू है यूट्यूब पे अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़रूर से यहाँ से अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने ला। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। चलो, क्या पढ़ना है आज से अपने को, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती होता है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, अभी अभी अपन साधारण ब्याज पढ़ के आए हैं, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है और कैसे निकालते हैं। और जब साधारण ब्याज था तो चक्रवर्ती ब्याज अलग से बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों अपन ने इसको बनाया, क्यों इसको पढ़ते हैं। जब साधारण ब्याज तो एक ही होता है ना, ब्याज अगर वही ले लिया तो इसको क्यों लेना, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें आज अपन सीखेंगे। ठीक है, तो मैं देखो अपन डायरेक्ट इसको CI बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में बोलेंगे। और इधर ऐसा ही अपन पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, इन दोनों में अगर अपने को डिफरेंस समझना हो ना तो अपन एक चीज समझते हैं कि मान लो मैंने 1,000 रुपये किसी को उधार लिए, 1,000 रुपये अपन ने किसी से उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट किनको पता नहीं है, अगर नहीं पता है, पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो उनको मैं बता दूं कि जो आपका 1 वर्ष पे 100 रुपये पे जो ब्याज लिया जाता है ना, वही आपकी क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। क्या होती है, अगर मैं 10% का बोलूं तो कि मतलब अगर आपने 100 रुपये किसी से उधार लेके आए हो तो 1 साल बाद आप उसको 10 रुपये ब्याज के लौटा के मतलब 110 रुपये लौटाओगे। यही आपका क्या है, रेट की डेफिनेशन है। रेट की डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं कि मान लो 1,000 रुपये अपन लेके आए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये 3 साल की अगर अपन बात करते हैं, यहां से थोड़ा एकदम इजी से समझ में आ जाएगा कि जो साधारण ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है। CI और SI में जो मेन अंतर है वो क्या है, अपन इन चीजों को अलग क्यों पढ़ रहे। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसका साधारण ब्याज निकालूं तो पहले साल का कितना होगा। अगर साधारण ब्याज की बात होती तो आप बोलते कि 100 रुपये अपने को साधारण ब्याज मिलता है। वही सेकेंड ईयर पे क्या मिलता है, 100 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। और वही तीसरे साल में क्या मिलता है, मतलब प्रत्येक वर्ष आपको 100 रुपये मिलता रहता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, देखो जी, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। आपने अपनी भाषा में, लैंग्वेज में सुना होगा ना, ब्याज पे ब्याज, मतलब ब्याज पे ब्याज आपका
लगता रहता है, वही आपका क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो, अब देखो ये मान लो मैं बोल देता हूं ये आपका ऐसा ही है, ये एक अलग लाइन ही कर देता हूं मैं, इस 1000 को मत इंक्लूड करना आप, ये ऐसा ही है, 1000 रुपए की राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 100 300 रुपए, टोटल 1300 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो भी पहले वर्ष में क्या होगा, 100 रुपए होगा। अब आपने बहुत सी बार सुना भी होगा या कहीं आपने देखा भी होगा कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान होता है। वो समान क्यों होता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है आपका जो सीआई है वो किस पे लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। अब पहले साल में अपने पास ब्याज ही नहीं है तो उस पे ब्याज कहां से लगेगा, तो इसलिए पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपका क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो वहां से कंफ्यूज मत होना। वो क्यों नहीं, क्योंकि अपने को पहले साल तो ब्याज ही नहीं मिलेगा, तो ब्याज पे ब्याज लेंगे कहां से अपन। तो मतलब पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपका क्या होता है, सेम होता है। लेकिन मैं अगर दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, 1000 रुपए पे भी 10% अपने को ब्याज मिलेगा, 100 रुपए। ठीक है, उसके बाद अपने को इस 100 रुपए पे भी 10% ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये भी इंक्लूड हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर में। तो मतलब 10 रुपए और मिलेंगे यहाँ से, तो दूसरे साल में क्या मिलेगा अपने को, ब्याज 110 रुपए। क्या मिलेगा, 110 रुपए। ऐसे ही अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं तो तीसरे वर्ष में देखो जी, 1000 रुपए पे तो मिलेगा ही मिलेगा अपने को 100 रुपए। इसके अलावा यहां से भी और ये भी, टोटल इन दोनों से भी तो ब्याज मिलेगा अपने को, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी लिया जा रहा है। तो 10 रुपए यहाँ से मिलेंगे और 11 रुपए यहाँ से मिलेंगे, तो 21 रुपए और मिल जाएंगे जी। तो टोटल मिलेंगे कितने, 121 रुपए। कितने मिलेंगे, 121 रुपए। समझ गए बात को। तो इसमें जो आपकी ये वाली लाइन आती है ना, ये आती है आपकी साधारण ब्याज की, और ये जो एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे अपन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। अब देखो, अगर अपन पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज का रेशियो निकालें तो क्या आएगा, 10:11। अगर दूसरे और तीसरे का भी अगर निकालेंगे ना तो अपने क्या आएगा, 10:11 ही आएगा। क्या आएगा, ये इसी रेशियो में चलेगा। ठीक है, ये आपको आगे जाके जब क्वेश्चन करोगे ना तब पता चलेगा कि अपने को ये रेशियो क्यों निकालना होता है और ऐसे क्वेश्चन अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का भी एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र होता है, वो क्यों नहीं अपन फॉलो कर रहे हैं। तो उन चीजों का अपने को बाद में आगे जाके पता चलेगा। समझ गए बात को। यहाँ ओनली आपको डिफरेंस समझना, ओनली और ओनली आपको डिफरेंस समझना है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, अलग क्यों करना पड़ा। समझ गए बात को। यहाँ से आगे बढ़े अपन। चलो पहले अपन थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं जो पहला सीखा वैसे, और फिर उसके बाद अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीरो से लेके धीरे धीरे हाई लेवल पे अपन क्वेश्चनों पे चलते रहेंगे। ठीक है जी। देखो जी, अपन ने साधारण ब्याज के लिए तो सूत्र सीख रखा है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब सीआई नहीं आता है डायरेक्ट, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अमाउंट आता है। तो सीआई निकालने के लिए अलग से अपन करेंगे। देखो अमाउंट आता है, अमाउंट क्या आता है, P × 1 + R/100 की पावर T या N कर दो T, ये रहेगा यहाँ पे फॉर्मूला। और ये आपका अमाउंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा, न कि ब्याज। अगर अब आपको ब्याज निकालना है, अगर सीआई निकालना है आपको, तो सीआई कैसे निकालोगे, A माइनस ये कर दोगे। भाई अपन सीआई कैसे निकालते हैं, A - P करते हैं ना। तो आपका ब्याज तभी तो आएगा, अमाउंट में से क्या घटाना पड़ेगा अपने को, मूलधन, तब जाके अपना क्या आता है, तब जाके अपना क्या आता है, ब्याज आता है। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। चलो अब यहाँ पे ये है क्या क्या, तो देखो सीआई होता है आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। ए होता है आपका अमाउंट, धनराशि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धन भी बोलते हैं, अमाउंट या फिर मिश्र धन। मिश्र धन वो होता है जिसमें धन और ब्याज दोनों मिला देते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल,
कितना हो गया आपका जो मूलधन, आई, आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। आई तो अपने यहाँ काम ही नहीं आ रहा, देखो टी है यहाँ पे एक, टी टाइम, समय, समय, और आर, आर आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए बात को। तो ये सूत्र है, इसको कितना क्या काम में लेना है ये तो अपन आगे की क्लास जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा, बाकी एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज में है ना, आपके साधारण ब्याज में इतनी दिक्कत नहीं आती थी, चक्रवर्ती ब्याज में आपको सबसे जो मेन होती है वो देखनी पड़ती है कि ब्याज की शर्त क्या है। अगर आप, अब देखो वहां पे कई बार आपको अर्धवार्षिक दिया जाएगा, कभी त्रैमासिक दिया जाएगा, कभी चतुर्मासिक दिया जाएगा, तो ध्यान रखना है वहां पे क्वेश्चन में पढ़ना है कि ब्याज की शर्त क्या है, ठीक है। ब्याज की शर्त यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है चक्रवर्ती ब्याज में। ब्याज की शर्त कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस शर्त पे मिल रहा है। देखो जी अपन ने साधारण साधारण मैंने क्या बताया था कि दर होती है वो एक वर्ष पे काउंट होती है। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज अपनी क्या कहलाती है, दर कहलाती है, चाहे साधारण ब्याज हो चक्रवर्ती ब्याज हो। लेकिन यहाँ पे कई बार अब आपको क्या कह दिया जाता है कि जैसे मान लो आपको बोल दिया जाता है कि भाई आप इतने पैसे लेके जा रहे हो लेकिन हम साल पे हिसाब नहीं करेंगे, हर 3 महीने में करेंगे या हर 6 महीने में करेंगे या हर 4 महीने में करेंगे, तो वो आपकी क्या हो जाती है, फिर ब्याज की शर्त हो जाती है। अगर आपका वार्षिक ब्याज है तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 साल का ब्याज निकलेगा और जो 1 साल का ब्याज बनेगा उस पर फिर अगेन ब्याज लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाता है कि ये दर है वो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब ये है कि आपको साल में 2 बार हिसाब करना पड़ेगा, हर 6-6 महीने में अपन हिसाब करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि 6 महीने बाद आपका ब्याज काउंट कर लिया जाता है और उस पे भी ब्याज लगाना स्टार्ट हो जाता है अगले 6 महीने में। यही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो देखो अगर ब्याज की शर्त अपने को दे रखी है, जैसे मान लो अर्धवार्षिक दे दी, अर्धवार्षिक दे दी, तो अर्धवार्षिक में आप सीधी सी बात बोलोगे कि सर साल में 2 बार हिसाब होगा, तो वहां पे रेट को तो क्या कर देना है, 2 से डिवाइड, और टाइम को किससे गुना कर देना है, 2 से गुना। समझ गए बात को कि जब आपको शर्त दे दी जाए, अगर मासिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक जो भी दे रखी है, तो वहां पे इतना ही ध्यान रखना है कि साल में कितने बार हिसाब हो रहा है, वो रेट आपको डिवाइड कर देनी है और टाइम को इतने से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर एक मासिक होती है, एक मासिक, एक हो गई द्विमासिक, एक हो गई त्रैमासिक, एक हो गई चतुर्मासिक, एक हो गई 5 मासिक, एक हो गई 6 मासिक, अर्धवार्षिक, इसको अर्धवार्षिक बोल देते हैं, जो 6 महीने से होता है उसको। ऐसे ही 7 मास, 8 मास, 9 मास, 10 मास, 11 मास, जो भी है वो ये शर्त होती है। इतने समझ लो, इतने में आ जाएगा। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि मासिक होगी तो मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक महीने पे आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे रेट को तो क्या कर देना है, 12 से डिवाइड, और टाइम को क्या कर देना है, गुणा 12। अगर द्विमासिक होगी तो साल में कितने बार हिसाब किया जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे रेट को तो क्या कर देना है, 6 से डिवाइड कर देना है, और टाइम को किससे गुणा कर देना है, 6 से गुणा कर देना है। अगर त्रैमासिक होगी तो हर 3-3 महीनों में हिसाब किया जाएगा, हर 3 महीने बाद मतलब आपका 1 साल बना दिया जाएगा। तो त्रैमासिक में तो मतलब 4 बार हिसाब होगा, तो रेट को किससे डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, रेट को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, और टाइम को किससे गुणा कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर चतुर्मासिक होगी तो मतलब साल में 3 बार हिसाब होगा, तो रेट को 3 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 3 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगर पंचमासिक होगी तो रेट को कितने बार हिसाब किया जाएगा साल में, हाँ कितने बार किया जाएगा, 5 बार किया जाएगा, तो बट्टे 5 कर देंगे, और टाइम को, और पंचमासिक का तो आपको पूछते भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता देता हूं मैं, इसको हटा दो ना।
ज़्यादा चीज़ों में कंफ्यूज हो गए, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है साल में 2 बार हिसाब होगा आपका। तो क्या करेंगे r/2, तो टाइम को क्या कर देंगे t/t/2। समझ गए बात को कि जब आपको ब्याज की शर्त दी हुई हो तब आपको क्या करना है। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले कौन कौन जानता है मोनिका चौधरी या जाट को? बहुत अच्छा मोटिवेशनल है, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं आप लोगों को। मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था तो ये बोल रहे हैं कि आपको ऑफलाइन कोचिंग वोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी वाइब्रेरी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो मेरा मन ही नहीं करता, घर पे रह के आराम से आप मस्त तैयारी कर सकते हो। और इन मोहतरमा जी की ओबीसी महिला में फर्स्ट रैंक थी राजस्थान में। कब? आरपीएससी एसआई 2021 में। कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक महिला में। और अगर राजस्थान में देखें ना तो इनके जी 34वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 34वीं रैंक है। ये बोल रहे हैं कि आपको कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं जाना, आराम से घर पे आराम से बढ़िया पढ़ाई करो। इनके हिंदी के अंदर जो हिंदी का पेपर लगता है 183 मार्क्स आए जी 200 में से, और टोटल इनके नंबर हैं 354 नंबर बता रहे हैं। और ये खुद बोल रही है कि मेरे 301 नंबर है, मैं फिजिकल बढ़िया पास करके जाऊंगी, आराम से कंधे पे 2 स्टार लगा के जाऊंगी। धरी गई बेचारी। तो उन चीज़ों से बचना आप। 15 लाख रुपए में पेपर लिया है इन्होंने, हिंदी में इतने मार्क्स आए लेकिन इनको हिंदी में कुछ लिखना नहीं आता, खुद के डिस्ट्रिक्ट का नाम तक लिखना नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट का नाम हिंदी में कैसे लिखा जाता है। जिस पोस्ट पे कार्य कर रही हैं उसको हिंदी में नहीं लिखना आता। जब उनसे कोई हिंदी का एक लेटर लिखवाया गया हिंदी में कि कहीं आगे भेजना है तो आप ये लेटर लिख के दो, तो उनमें 13 गलतियां पाई गई और इन्होंने इंटरव्यू में मात्र 13 अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी ये टॉपर है। तो सोचो आप, तो ऐसा आपको नहीं बनना है। क्यों तो अपने घर वालों की नाक कटवाना, क्यों अपने डिस्ट्रिक्ट की कटवाना। सिक्कर वालों को बदनाम कर दिया। पैदा हुई थी झुंझुनू में और परणा के आ गई सिक्कर में, दोनों को बर्बाद कर दिया, दोनों का नाम खराब कर दिया कि हमारे तो यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे अच्छे रहते हैं, और मोहतरमा जी ने यह कर दिया कि 15 लाख में टॉपर बन गए। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है। देखो, अगर अपनी मेहनत पे आप कंपटीशन को क्रैक करके जाओगे ना, कहीं जॉब लगो, चाहे भले ही आप 4th ग्रेड एम्प्लॉय लग जाना, अगर अपनी मेहनत से लगे हो, पैसे देके नहीं लगे हो, तो वहां आपको नजरें झुकानी नहीं पड़ेगी। वहां एकदम आई कांटेक्ट करके बात करोगे, फुल प्राउड के साथ बात करोगे, क्योंकि आपने वो मेहनत करके आए हो, आप वो चीज आप डिजर्व करते हो। लेकिन वही चीज आप ए ग्रेड ऑफिसर या बी ग्रेड ऑफिसर बन गए 10-15 लाख रुपए देके, 20 लाख रुपए देके, 25 लाख रुपए देके, तो आप वहां के 4th ग्रेड कर्मचारी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में हमेशा वही डर रहेगा, अरे यार मैं तो पैसे देके लगा था ना, क्या पता कब पकड़ा जाऊं, क्या पता कब कौन क्या पूछ ले। तो ऐसा मत करना, अच्छे से मेहनत करो। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां आ रही हैं। 2000 आपके लिए 25 में पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि गोल्डन चांस है। 2025 और 26 आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। कुछ कुछ साल ऐसे आते हैं, जैसे कोरोना आता है ना भाई, कोरोना नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे महामारी आती है ना, कभी अकाल पड़ता है, कभी क्या पड़ता है, तो ऐसे ऐसे कभी वैकेंसियों के लिए भी होता है। कोई कोई साल तो ऐसे आते हैं जिस साल में कि कोई नहीं मिलता है, और कोई कोई आते हैं कि इतनी सारी वैकेंसियां मिलती हैं आपको, इतनी मिलती हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है। इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहो, और जो मेहनत करते हैं ना उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। उनका कोई वीडियो भी वायरल नहीं होता, मत टेंशन करो। तो उनके अकॉर्डिंग अपने मेहनत नहीं करनी है कि कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना, कहीं मैं तो बस ऑनलाइन ली थी, नोट्स वोट्स बस बना लिए हो गया यार अपना, ऐसे नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और जो मेहनत करता है ना वो कभी हारता नहीं है जिंदगी में। देखो जी, चलो बढ़ते हैं अपन तो अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? 75,000 रुपए 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक सीआई की दर पर कर्ज ली जाती है, तो 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी
हो जाएगी। देखो जी, अपन ने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये फॉर्मूला पढ़ा है। देखो जी, P कितना दे रखा है आपको 7500 और R कितना दे रखा है 4% और T कितना दे रखा है 2 ईयर। तो आपको यह पूछा कि वो राशि कितनी हो जाएगी। चलो जी, राशि का ही फॉर्मूला अपने पास, तो क्या लिखेंगे 7500 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 2, ये लिखेंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 7500 गुणा 100 और 4 104 बट्टे में 100 गुणा 104 बट्टे में 100, यही आएगा। दो बिंदु से दो बिंदु उड़ा दो। और कहीं से कट रहा है क्या कुछ? दोनों में किसका भाग जा रहा है? 4 का जा रहा है। इधर 26 बार चला गया और इधर 25 बार चला गया। 25 75, इधर से 3 बार चला गया। नीचे की कहानी खत्म, ऊपर ऊपर का बचा है। 26 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 26 दूनी 52 और 26 78 होते हैं क्या? 78 को 104 से मल्टीप्लाई कर दो। 78 को 104 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 832 हासिल 3 और 832 लास्ट में 2 किस में आ रहे हैं? किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है आपको। ऑप्शन का यही फायदा होता है। क्या आ जाएगा आंसर 8112। क्या आ जाएगा 8112। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है ना, यही चीज सीखनी है अपने को अब प्रैक्टिस में। ये तो था आपका बेसिक, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ये मेथड आपको फॉलो नहीं करना, ये बहुत लेंथी है और ये 1-2 क्वेश्चन में आपके काम में आएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होएगी। तो अब करना क्या है अपने को? करना क्या है, देखो राशि कितनी है 7500 रुपये। आपको क्या चाहिए 1 साल और 2 साल का क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। पहले वर्ष देखो 4% की दर से निकाल दो। 75 के 4% कितने होते हैं? 75 150 300, कितना हो गया 300 रुपए। इधर से ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में भी 300 तो मिलेगा ही मिलेगा और 300 पर भी 4% मिलेगा, क्योंकि दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज आपको मिलता है। तो कितना मिल गया 3%, 4% कितना हो गया 4 3 12। ये लो जी, टोटल कितना ब्याज मिल गया अपने को 612 रुपए। 612 रुपए ब्याज का मिला है। अमाउंट अपना जो प्रिंसिपल है वो कितना है अपने को अमाउंट पूछा, तो 7500 में 612 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8112। कितना आ जाएगा 8112। समझ गए बात को? अपने को कैसे करना है चक्रवर्ती ब्याज को फॉलो कैसे करना है? ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। और ये कैसे आता है समझ गए सभी को? ओनली और ओनली इसके अपने को प्रतिशत निकालने की कितने प्रतिशत हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने प्रतिशत की क्लास अभी तक नहीं ली है वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन की क्लास ऐप से क्लास प्रतिशत की ले ले। वहाँ पे पूरा प्रतिशत फ्री में पढ़ाया हुआ है, वहां से एकदम अच्छे से कवर करके आए, एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखें अभी आपने किया है, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही है, कर दो। देखो 4000 रुपए की राशि 5% CI की दर से कर्ज दी जाती है, तो 2 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? कितने रुपए की राशि है? 4000 रुपए की राशि है। 1 साल 2 साल 5%, 4000 के 5% कितने होते हैं 200। इधर से भी 200। दूसरे वर्ष में 200 पे भी ब्याज मिलेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था ना कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्यों होता है? क्योंकि तब वहां पे मूलधन ही होता है। चाहे वहां चक्रवर्ती ब्याज निकालो या साधारण निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अभी यहां बोला गया है कि मतलब दूसरे वर्ष में ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 4% निकाल दो तो कितना आ गया 10। तो टोटल ब्याज मिल गया कितना चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपए और 4000 आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट धन कितना हो गया, वो राशि कितनी हो गई 4410 रुपए। अब देखो इस चीज में आपको एक चीज सीखनी है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है,
तो आप यहां से डायरेक्ट बता सकते हो। देखो ये वाली लाइन मैंने क्या बोला है, ये होती है अपनी किसकी, साधारण ब्याज की। और अगर इसको साथ में इंक्लूड कर लें तो ये क्या बन जाता है अपना, सीआई बन जाता है, चक्रवर्ती ब्याज बन जाता है। तो देखो साधारण ब्याज 400 और चक्रवर्ती ब्याज 410 है, और जो इस लाइन के अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आएगा। तो अंतर अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो कितना आएगा, 10 रुपए का। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते भी हैं, तो इसलिए अपन इन तरीकों से ही करेंगे। अब सूत्र वालों से करोगे ना आप, तो पहले तो चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे, ब्याज नहीं, पहले मिश्र धन निकलेगा, वहां से आप ब्याज निकालोगे, फिर साधारण ब्याज निकालोगे, फिर दोनों का अंतर करोगे। तो इतना नहीं करना है अपने को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचा जा सकता है, ऐसे पहुंचा जा सकता है। समझे बात को। चलो 2400 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाती है, तो 1.5 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी। करो फटाफट, 10 सेकंड का आपके पास समय है, करो आंसर। चलो देखो राशि कितनी है अपने पास, 2400 रुपए की, यह 1 ईयर। अब देखो आपको दे रखा है कि 1.5 वर्ष, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.5 वर्ष, मतलब आधा ही वर्ष है। तो इस आधा वर्ष को और लिख लो, या इसको सेकेंड ईयर भी मान सकते हैं। अब इसको कैसे करना है, अब देखो 10%, तो 2400 के 10% कितने हो गए, 240। मतलब पहले साल में आपका साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज जो भी है वो दोनों कितने होंगे, 240 रुपए होंगे। लेकिन अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, अब यही साधारण ब्याज होता ना, तो इसके आधे करके डायरेक्ट अपन लिख देते कि हाँ आधे साल, एक साल का 240 है तो आधे साल का ये होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आधा वर्ष है ये, इसको अपने को क्या बनाना पड़ेगा, पूरा। तो रेट को अपन क्या कर देंगे, आधा, तो 10 की आधी कितनी हो गई, 5%। टाइम को कर देंगे डबल, आधे वर्ष का कितना बन जाएगा, 1 वर्ष। बात वो वहीं आ गई, मतलब 1 वर्ष, 1 ईयर हो गया है अब आपका। समझ गए बात को। तो निकाल दो अब, 2400 के 5% कितने होते हैं, 120, और 24 के 5% कितने हो गए, 12। क्या पूछा आपको, वह राशि कितनी हो जाएगी। देख लो जी, टोटल ब्याज हो गया 360, 372, 2400 में 372 जोड़े तो 2772, कितना आ जाएगा, 2772। अब यही देखो, अगर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो ये हो गया आपका, और चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो ये और इंक्लूड कर दो, और दोनों का अंतर पूछे तो ओनली ये हो गया। समझ गए बात को, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो करो देखे ये क्वेश्चन, करो देखें। 1000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% ब्याज की दर हो, तो 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो इस बार आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अब वहीं अगर आप सूत्र से करने जाते तो कहाँ से क्या रखते, क्या मान रखते, वो इतना कुछ सोचना नहीं है। अपने को एकदम बेसिक से अपने को अपन ने कंसेप्ट बनाया है, अपने को अपना कंसेप्ट आ रहा है, तो अपन उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर को ला सकते हैं। देखो जी राशि कितनी है, 1000 रुपए की, क्या है, 1000 रुपए की राशि है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये तीसरा साल आपका। पहले साल में ब्याज कितना है, 4% है, दूसरे में कितना है, 5% है, और तीसरे में कितना है, 6% है। यही दे रखा है। चलो जी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले साल का ब्याज कितना हो गया, 400, दूसरे साल का कितना हो गया, यहां से 500, और 400 का 5% कितना होता है, 20। तीसरे साल में क्या बोला गया है, 6%, तो 600, 600 तो इसका आ गया। अब टोटल ये कितना हो गया, 900, 900 के 6% कितने होते हैं, 9 छक्के 54, और इसके कितने हो गए, 20%, सॉरी 6%, 6% कितने हो गए, 54 तो वो हो गए अपने, और इसके 6% कितने हो रहे हैं, 0.12, तो 54 55.2, यही होगा 55.2। अब जोड़ दो, टोटल कितना हो रहा है, 900, 1000, 1500, 1500, और ये हो गए कितने,
75, 1575.2, 1000 में 1575 जोड़ दो, सॉरी अपन ने वो सॉरी गलती कर दी, एक एक दशमलव सब में और आएगा, ध्यान नहीं रहा। 40 आएगा पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का 50 और इधर से आएगा 2, कितना आएगा, और इधर से आएगा 60, ठीक है। और इसको एक बार पूरा ही हटा दो, साठ है ना, ये आएगा। अपन ने 10,000 कर दिया, 10,000 नहीं है 1,000 है ना। यह हो गए कितने आपके 150, 150 के 6% कितने होते हैं, 1% हो गया 1.5, 15 छक्के 90, 9, और 0.2 के कितने होते हैं, 0.2 के और निकालो, तो 0.2 के 10%, 0.2, 0.2 को गुणा किया 6 से, तो कितना आ गया 0.12, कितना आएगा 0.12, ये तीसरे साल का ब्याज आएगा। टोटल ऐड करो कितना हो गया 150, और ये हो गए 61, 1 मिनट, 15 छक्के कितने होते हैं, 90 ही होते हैं ना, 9 ही आएगा ना। ऑप्शन गलत बनाए हैं क्या इसमें, 1157 कितने आ गए, 1000, 1000 का 4% की दर से आ गया आपका 40, ठीक है, 5 की दर से आ गया आपका 50, और इसका 5% हो गया 2, ठीक है। इसके अलावा आपका 60 हो गया, 6% की दर, तीसरे साल में 6% ही ना, हाँ ठीक है। अब देखो यह हो गए अपने 100 और 152, डायरेक्ट 152 का ही निकालो ना आप, इनमें कंफ्यूज मत हो। टोटल 152 हो गए ना, 152 का कितना निकालना है अपने को 6%, 15.6 को गुणा 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 12 हासिल 1, 6 पंजो 30 और 1 31 हासिल 1, और ये कितने हो गए 6 और 1 7, तो कितना आ गया 7.12, कितना आ जाएगा 7.12, कितना आएगा 7.12। अब इन सबको ऐड कर दो, वही आपका क्या बन जाएगा, राशि बन जाएगी, तो 1150, 1157 पॉइंट, और ये भी 0.2 आएगा ना, हाँ, तो कितना आ गया 1157.52, तो आपकी राशि है वो कितनी बन जाएगी 1157.52। समझ गए, क्लियर है सभी को। कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में करना। देखो आपको मैथ्स में कहीं भी आपको कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आएगी, ओनली ब्याज के अलावा। ब्याज का क्वेश्चन हमेशा आपका कैलकुलेटिव आएगा, क्योंकि वहां पे दशमलव में भी मान आएंगे, तो वहां आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन आएगा, और बाकी कहीं नहीं आएगा। या तो कैलकुलेशन होगी तो आपकी पार्टनरशिप में होगी या फिर ब्याज में होगी, बाकी आपको कहीं कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, तो स्क्रीनशॉट ले लो और सभी इस क्वेश्चन को सोल्व करना, या 1 सेकंड के लिए वीडियो रोक लेना और रोक के इसका सॉल्यूशन करना। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन अगला क्या बोला है कि किसी राशि का 2 साल में साधारण ब्याज 480 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 492 रुपए हो, तो ब्याज की दर व राशि क्या होगी। देखो जी, अपने पास कोई एक राशि है, मान लो P, क्या है P राशि है, उसका 2 साल का अगर अपन ऐसा ही निकालते हैं तो कितना आता है 480 रुपए आता है। कितना आता है 480 रुपए आता है। अगर यही 2 साल का अगर अपन CI निकालते हैं तो कितना आता है 492 रुपए आता है। अभी मैंने फर्स्ट जब अपन कंसेप्ट बना रहे थे, इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि भाई क्या चक्रवर्ती ब्याज होता है, क्यों डिफरेंस होता है, तो उसमें मैंने बताया था कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहले वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, और पहले वर्ष में तो ब्याज ही नहीं है, तो ब्याज पे ब्याज लगेगा कहां से, तो इसलिए पहले वर्ष और
पहले वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आपको बोला है कि जी 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ गया, अपने पास कितने का, 12 रुपए का अंतर आ गया। अब यह बता रखा है मैंने कि चाहे साधारण ब्याज कितने भी साल का, वो प्रत्येक वर्ष क्या रहता है अपना, सेम रहता है। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि एक साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 240 है। एक वर्ष का साधारण, भाई 2 वर्ष का 480 है, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 240, इसका आधा हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और वहीं से अपन राशि भी निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो मतलब इस 480 रुपए पे कुछ रुपए मिले होंगे, तभी अपने को ये अमाउंट एक्स्ट्रा आई है। तो अपन सीधी सी बात बोलेंगे कि ये जो 12 रुपए है ना, ये इस 240 रुपए पे मिले हैं अपने को, 240 पे मिले तभी अपना क्या बना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्यादा आया है। तो आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी आपकी, 12 रुपए ब्याज मिला आपको कितने पे, 240 पे। तो दर कितनी आ जाएगी, दर निकालेंगे, गुणा क्या करेंगे, 100, गुणा क्या कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 12 दूने 24, 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 5। तो आपकी रेट जो प्रतिशत है वो क्या आ गया है, 5%। तो दर है वो क्या है आपकी, 5% है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर अब आपके पास दर आ गई ना, तो दर के बाद आप क्या निकाल सकते हो, मूलधन भी निकाल सकते हो। देखो जी 5% बराबर क्या है, देखो कितना ब्याज मिल रहा है एक साल में, 240, तो आप बोलोगे कि 240, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, बट्टे 5, तो बट्टे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 48, कितना आ जाएगा 48, 48 पर भाग चला जाएगा पूरा पूरा। अब देखो 1% 48 है और कोई भी धन अपने आप में होता कितना है, 100%, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो गुणा क्या कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 4800। तो वो धन कितना आएगा, 4800 रुपए। कितना है, 4800 रुपए है जी आपका धन, कितना है 4800 रुपए। क्लियर है सभी को, कोई डाउट। चलो एक बार जिनके नहीं समझ में आया समझ सकते हो, या दोबारा बताना हो तो वैसे बता दो कि दोबारा बताना है। चलो आगे बढ़े। 2 साल का साधारण ब्याज 640 और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो दर और धन बताओ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना। कितना है साधारण ब्याज, कितना है 640 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 656 है। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 16 रुपए। किसकी वजह से, देखो बात कब की हो रही है, 2 साल की, तो एक साल का ब्याज कितना होएगा 16 रुपए, और कितना हो जाएगा 320 गुणा 100, जीरो से जीरो चला गया, 16 दूनी 32। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या आ गई, 5%। अगर धन निकालना हो तो 5% बराबर कितना है 320, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 64, और धन अपने आप में होता कितना है, तो 2 बिंदु और लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 6400। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। किसी राशि का पहले साल का CI 250 रुपए है और दूसरे साल का इतना है, तो दर व राशि बताओ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अभी जो पहले कर रहे थे ना, अपने को वहां पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रखे थे, यहाँ पे ये दे रखा है कि पहले साल में, अब देखो पहले साल का इतना है तो दूसरे साल का इसी पे मिलना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले साल का है 250 और दूसरे साल में है 275, तो ये जो आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं वो क्यों मिले, क्योंकि आपको इस 250 पे भी क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो क्या आ जाएगा 25/250 गुणा 100, एक बिंदु से एक बिंदु चला गया, 25 से 25 चले गए, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई 10%। अब अगर आपको दर आ गई है आपके पास, अगर वो राशि निकालनी हो तो 10% बराबर आपको कितना दे रखा है जी 250, तो 1% बराबर कितना आ गया 25। कोई भी धन होता है कितना 100, तो वो धन कितना हो जाएगा आपका 2500 रुपए। समझ गए बात को, क्लियर है, एकदम आराम आराम से समझते हुए कर रहे हैं, ये आपके कंसेप्ट ही है, प्रैक्टिस नहीं चल रही है, कंसेप्ट है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो कि सर ये चीज कैसे हुई है,
ठीक है। चलो, किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 रुपए हो तो वह राशि बताइए यदि समय हो आपके पास 2 वर्ष। देखो जी, करने को अपन कितने भी सूत्र लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उनमें वो चीजें आप, अब आपके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो, आप पहले मुझे ये बताओ कि 5% को अपन क्या लिख सकते हैं। 5% को अपन क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 1/20 लिख सकते हैं। अब देखो, यहां पे आपको दर दे रखी है ओनली, और ब्याज का अंतर दे रखा है और समय दे रखा है, आपको धनराशि निकालनी है। तो अब कैसे निकालोगे, तो देखो मान लेते हैं ना, अपन कुछ धनराशि मान लेते हैं, पी माननी पड़ेगी अपने को। तो अब अपन ऐसी संख्या मानते हैं ना, देखो अपने को क्या करना है, 5% निकालना है। तो अपन 5% निकालने के लिए अब 100 का 5% पहले साल तो निकाल लोगे आप, लेकिन दूसरे साल के में कैसे निकालोगे, दशमलव में आएंगे। जो चीजें अगर दशमलव में चीजें आएंगी तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर वही चीजें अगर आपको दिक्कत कर रही हैं तो आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या मान लेनी है जो कट जाए। तो अब ऐसी ढूंढोगे कहां से, तो सबसे पहले ये देखना है कि आप 5% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, जो भी आपकी दर दी हुई है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो। अब कितने समय की बात हो रही है, 2 की हो रही है, तो अपन वो धन मान लेते हैं, मान लो 20 गुणा 20, क्योंकि अपने को 5% निकालने में दिक्कत नहीं है। मान लो वो धन है अपना 20 गुणा 20 मतलब 400 रुपए। कितने रुपए हैं, 400 रुपए आपके पास धन है। अपने को धन दे नहीं रखा है, अपने अकॉर्डिंग मान लिया कि 400 रुपए धन है। अब पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पहले वर्ष का 20 रुपए होगा, चाहे साधारण हो चक्रवर्ती हो, पहले वर्ष का 20 होगा। दूसरे वर्ष का क्या होगा, 20 तो होगा ही होगा, और 20 पे भी ब्याज मिलेगा, तो 20 का 5% कितना होता है, 1 रुपए। अब देखो, आपको मैंने बता रखा है कि ये जो लाइन होती है ये आपकी क्या होती है, साधारण ब्याज होती है। अगर इसको मैं साथ में और ऐड कर लूं तो आपका क्या बन जाता है, चक्रवर्ती ब्याज बन जाता है। और अगर मैं इसको बाकी वाले को, जो बाहर वाले को ले लेता हूं, तो वो आपका क्या बन जाता है, ब्याज का अंतर बन जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग ब्याज का अंतर कितना है, 1, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 नहीं है, वो कितना है एक्चुअल में 3 रुपए है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 3 रुपए। अपने 1 की वैल्यू क्या है, 3 रुपए है। अब आपको पूछा क्या है, तो वह राशि बताइए। अब अपने अकॉर्डिंग वो राशि है कितनी, 400। अपने 1 की वैल्यू है कितनी, 3, तो किससे गुणा कर देंगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। तो वो जो राशि है वो आपकी कितनी है, 1200 रुपए है। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को नहीं है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए होमवर्क है। कल आते पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वीडियो रोक के कैसे भी देख लेना। ये आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, इसको कल सभी सॉल्व करके लाओगे, और कल आते ही पहले ही यही क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।